नाज़रीन सोचे अगर पाकिस्तान को यौम आज़ादी पर ऐसा तोहफा मिले जो न सिर्फ इसकी दिफाई ताकत को कई गुना बढ़ा दे बल्कि मईशत में भी नई जान डाल दे तो ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। कैप्टन इब्राहिम ट्रोड़े ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसी दिफाई डील पर दस्तखत कर दिए हैं जिसने मगरबी ताकतों के ईमानों में खलबली मचा दी है। ये डील J-F-17 थंडर तैयारों की खरीदारी की है, लेकिन अदायगी डॉलर्स में नहीं बल्कि खालिस सोने में होगी। जी हाँ, वही सोना जो पाकिस्तान के खजाने में बढ़कर महंगाई के तूफानों को थमा सकता है। ये सिर्फ असला बेचने का मुआहदा नहीं, ये तरक्की पजीर ममालिक की बगावत है उन ताकतों के खिलाफ जो हमेशा हमें कमजोर रखना चाहती हैं। और इस कहानी के पीछे छुपे राज इतने गहरे हैं कि मगरबी मीडिया वकलाहट का शिकार हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि ये डील कैसे बनी, पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा और दुनिया में ताकत का तवाज़ुन कैसे बदलने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, अब की बार अफ्रीका से एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का सबसे बड़ा तोहफा बन गई है। जी हाँ, कैप्टन इब्राहिम ट्रोड़े ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसी दिफाई डील पर दस्तखत कर दिए हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी बल्कि बर्किना फासो को भी एक नई दिफाई ताकत बना देगी। ये डील है J-F-17 थंडर लड़ाका तैयारों की एक बड़ी खेप तैयार करने का मंसूबा, एक ऐसा मंसूबा जो दिफाई दुनिया में एक नया बाब लिखने जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर इब्राहिम ट्रोड़े ने ये कदम क्यों उठाया, पाकिस्तान ही को क्यों चुना गया और इसके बदले पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है, ये सब हम आज आपको तफसील से बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें समझने के लिए हमें दोनों ममालिक के पस मंजर पर नजर डालना जरूरी है। एक तरफ है पाकिस्तान जो महदूद वसाइल के बावजूद अपनी दिफाई सनत को दुनिया में मनवा चुका है। ये वो मुल्क है जिसने जंगों, पाबंदियों और मुआशी मुश्किलात के बावजूद अपनी फौजी ताकत और कारखानों की मेहनत से ऐसे मंसूबे तैयार किए हैं और मुआशी मुश्किलात के बावजूद अपनी फौजी ताकत को कमजोर नहीं होने दिया। अपनी सरजमीन पर खड़े होकर अपने इंजीनियर्स की जहानत और कारखानों की मेहनत से ऐसे मंसूबे तैयार किए हैं जिन्होंने बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। दूसरी तरफ है बर्किना फासो, अफ्रीका का वो दिलेर मुल्क जो वसाइल में माला माल है मगर बरसों तक 9 आबादियाती ताकतों के जेरे इंतजाम रहा है। लेकिन जब इब्राहिम ट्रोड़े बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्हें हालात का धारा ही बदल दिया। वो मगरबी ताकतों को खुलकर ललकारने वाले लीडर हैं और उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि तरक्की पजीर ममालिक अपनी तकदीर खुद लिखी। नाज़रीन, बज़ाहिर ये दोनों ममालिक हजारों मील के फासले पर हैं। एक का ताल्लुक एशिया से है और दूसरे का अफ्रीका से, मगर इनके दिलों की धड़कन एक जैसी है, आजादी, खुद मुख्तारी और ताकतवर बनने का ख्वाब। यही वजह है कि आज ये दोनों एक ऐसे तारीखी मोड़ पर खड़े हैं जहां इनके मफादात और अज़ाइम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इब्राहिम ट्रोड़े की नजर में पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा भाई है जिसने अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी खुद तैयार की है, दुश्मनों के सामने डट कर खड़ा हुआ है और अपनी फौज को अपने वसाइल के बलबूते पर मजबूत बनाया है। यही वो बात थी जिसने ट्रोड़े को पाकिस्तान की तरफ राग़िब किया। जब बर्किना फासो ने फैसला किया कि अपनी फजाइया को जदीद तरीन सलाहियतों से लेस करना है तो उन्होंने किसी यूरोपीय मुल्क या अमेरिका का रुख नहीं किया बल्कि सीधा पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया है। ये फैसला जज्बात पर नहीं बल्कि गहरी सोच और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी था। J-F-17 थंडर पाकिस्तान का वो फख्र है, दुनिया में अपनी क्लास का सबसे मौसर और कफीती लड़ाका तैयारा समझा जाता है। कम कीमत, शानदार कारकर्दगी और कम अखराजात में ज्यादा नताइज देने की सलाहियत ने इसे छोटे मगर बहादुर ममालिक के लिए बेहतरीन इंतखाब बना दिया है। इस तैयारे में जदीद रडार सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हर मौसम में भरपूर कारकर्दगी की सलाहियत मौजूद है। ट्रोड़े ने फैसला किया है कि बर्किना फासो की फजाइया को इन्हीं तैयारों से लेस किया जाएगा। इस डील के तहत पाकिस्तान बर्किना फासो के लिए जदीद तरीन ब्लॉक 3 मॉडल के J-F-17 तैयार करेगा। इनमें ऐसे मोहलक हथियार और टेक्नोलॉजी शामिल होंगे जो दुश्मन के लिए किसी भी वक्त तबाहकुन साबित हो सकते हैं। इनमें जदीद AESA रडार सिस्टम, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक की भरपूर सलाहियत मौजूद है। ये तैयारे न सिर्फ फिजा में दुश्मन को निशाना बना सकते हैं बल्कि जमीन पर भी लम्हों में अपने हदफ को खत्म करने की ताकत रखते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को इसके बदले में क्या मिलेगा। तो दोस्तों, ये वो पहलू है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। बर्किना फासो ने फैसला किया है कि वो इस डील की अदायगी डॉलर्स में नहीं बल्कि खालिस सोने में करेगा और ये मिकदार मामूली न होगी। माहिरीन का कहना है कि ये इतनी मिकदार होगी कि पाकिस्तान की मईशत को एक नई जिंदगी मिल सकती है जो महंगाई और ज़र मुबादला के बहरान से जूझ रही है। यह मुआहिदा सिर्फ तैयारों की खरीदो फरोख्त पर नहीं बल्कि बड़े बड़े मकसद की तरफ इशारा करता है। तरक्की पजीर ममालिक एक दूसरे का सहारा बनकर बड़ी ताकतों के दबाव से निकल सकते हैं, मगर का ये पुराना खेल रहा है कि वसाइल वाले मुल्क असला मगरब से खरीदें और बदले में अपना कीमती खजाना उन्हें दे दें। अब ये मुआहिदा टूट रहा है। इस डील के साथ एक और बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान और बर्किना फासो ने एक मुश्तरका दिफाई ब्लॉक बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। इस ब्लॉक का मकसद न सिर्फ दिफाई ताउन बल्कि
टेक्नोलॉजी और इक्तिसादी तरक्की में भी एक दूसरे के साथ देना होगा। इसके तहत दोनों ममालिक अपनी दिफाई सनतों को जोड़ेंगे, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी मुंतकिल करेंगे और नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत देने के लिए मुश्तरका एकेडमीज कायम की जाएंगी। सोचें, एक तरफ पाकिस्तान के कारखाने JF-17 थंडर की तैयारी से गूंज रहे होंगे तो दूसरी तरफ बर्किना फासो की सोने की कानें पाकिस्तान के खजाने भर रही होंगी। ये सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि एक दूसरे की तरक्की में अमली शमूलियत है, एक नया मॉडल वसाइल के बदले टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज है। दोस्तों, हर बड़ी तब्दीली को रोकने की कोशिश की जाती है। मगरबी मीडिया ने पहले ही इस डील पर शोर मचाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे इलाकाई अदब इस्तेहकाम का खतरा कह रही हैं और कुछ का कहना है कि ये मगरबी असला मार्केट के लिए नुकसानदा है। असल में इन्हें ये खौफ है कि अगर पाकिस्तान और बर्किना फासो जैसे ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हो गए तो इनका असला बेचने और वसाइल पर कब्जा करने का पुराना तरीका खत्म हो जाएगा। लेकिन इब्राहिम ट्रोड़े ने इस मुआहिदे के बाद जबरदस्त बयान दिया, हम अपनी सलामती और तरक्की के लिए किसी पर इन्हिसार नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमारा बरादर भाई मुल्क है और हम मिलकर अपनी आवाम के लिए एक मजबूत मुस्तकबिल बनाएंगे। ये सिर्फ एक सियासी जुमला नहीं था बल्कि इस निजाम के खिलाफ ऐलान बगावत था जिसने तरक्की पजीर ममालिक को हमेशा कमजोर रखा। दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम ट्रोड़े ने पाकिस्तान से जदीद तरीन जंगी ड्रोन्स खरीदने का फैसला भी कर लिया है। ये आम ड्रोन्स नहीं बल्कि जदीद जंगी टेक्नोलॉजी से लेस हैं, तवील फासले तक ऑपरेशन करने और खुफिया मिशन अंजाम देने की सलाहियत रखने वाले ड्रोन्स हैं। ये रात की तरीकी में भी दुश्मन का पता लगा सकते हैं, अहदाफ को निशाना बनाने की पूरी सलाहियत रखते हैं और फौजी काफिलों की हिफाजत कर सकते हैं। इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा और जदीद सेंसर नस्ब होते हैं जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। ट्रोड़े का मंसूबा ये है कि इन ड्रोन्स को बर्किना फासो के हसास सरहदी इलाकों और खतरनाक जंगलात में तैनात किया जाएगा ताकि दहशत गर्दों और स्मगलिंग नेटवर्क्स पर काबू पाया जा सके और कुदरती वसाइल की हिफाजत भी मुमकिन हो सके। पाकिस्तान के ये ड्रोन्स दुनिया में अपनी कारकर्दगी और कम कीमत की वजह से मशहूर हैं। कई ममालिक इन्हें खरीदना चाहते हैं लेकिन ट्रोड़े ने ये सौदा सिर्फ सबसे पहले पाकिस्तान के साथ पक्का किया है ताकि बर्किना फासो को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी बल्कि पाकिस्तान जैसे काबिल एतमाद दोस्त का सहारा भी मिल सके। ये फैसला इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और बर्किना फासो का ये नया इत्तेहाद सिर्फ फजाई ताकत तक महदूद नहीं बल्कि जमीन और फिजा दोनों महाज पर एक दूसरे की मदद की जाएगी। इससे न सिर्फ दोनों ममालिक की सिक्योरिटी मजबूत होगी बल्कि मगरबी ताकतों को ये वाज़े पैगाम मिलेगा कि तरक्की पजीर ममालिक अब अपनी हिफाजत के लिए किसी के मुहताज नहीं। तो जी नाजरीन, ये थी आज की जबरदस्त वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।